नमोस्तु गुरुदेव। इस कलिकाल में हम अध्यात्म की ओर बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन सांसारिक माया जालों का प्रकोप इतना है कि हम उधर न बढ़कर माया मोह में ही उलझकर रह जाते हैं। गुरुदेव, आध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, माया मोह का प्रकोप नहीं, हमारे संकल्प और वैराग्य की शिथिलता है। यदि हमारा वैराग्य प्रबल हो और हमारा संकल्प मजबूत हो जाए तो हर कोई विमुख हो सकता है। आज भी इस धरती पर अनेक साधक हैं, चाहे वो गृहस्थ हो या सन्यासी, माया मोह से मुक्त होकर प्रभु आराधना में लीन है, आत्म आराधना में लीन है, आत्म साधना में लीन है। ये ऐसे नहीं होता कि अचानक हमारे लिए कोई कहे तो आ जाए। इसके लिए हमें अपने अंदर के संस्कारों को बदलना होगा, मन में दृढ़ वैराग्य जगाना होगा। वैराग्य को जगाने के लिए हमें संसार, शरीर और भोगों की असारता का विचार करना हो और मन में वज्र संकल्प चाहिए कि अब मुझे मुड़ना है तो मुड़ना ही है। मैंने जान लिया माया मोह धोखा है, तो अब उधर देखना नहीं, आगे बढ़ना है। ये संकल्प जब तक प्रबल नहीं होता तब तक जीवन का पथ प्रशस्त नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव। आज की परिस्थिति में दूसरों के सुख देखकर लोग दुखी क्यों होते हैं? यही संसार है, लोग दूसरों के दुख में दुखी कम, सुख में दुखी ज़्यादा होते हैं। वो परगुण असहिष्णुता, मन में पलने वाली ईर्ष्या, एक दूसरे के साथ बढ़ने वाली प्रतिस्पर्धा की भावना और अहमन्यता पूर्ण विचारधारा का परिणाम। यदि व्यक्ति परगुण सहिष्णु हो जाए, ईर्ष्या भाव से मुक्त हो जाए, एक दूसरे की प्रगति को सहने की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित कर ले और अहमन्यता को गौण कर दे, तो उस व्यक्ति का हृदय संवेदनशील होगा, दूसरे के सुख में खुश होगा और दूसरों के दुख में दुखी होगा। और न केवल दुखी होगा, उसके दुख को दूर करने के लिए उत्साहित भी होगा। आज लोग दूसरों के सुख को देख के जलते हैं क्योंकि उनके अंदर विकृतियां भरी पड़ी है। ये विकृति जब दूर होगी, जीवन का पथ तभी प्रशस्त होगा और तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि सम्यक और चारित्र का आपस में घनिष्ठ संबंध है, तो फिर ऐसा किस उद्देश्य से कहा गया है कि सम्यक की प्राप्ति देव के अधीन और चारित्र की प्राप्ति पुरुषार्थ के अधीन है? देखिए, सम्यक की प्राप्ति देवाधीन और चारित्र पुरुषार्थ के अधीन, ऐसा जो कहा गया, जिनके भी द्वारा कहा गया, उसके पीछे के प्रयोजन को देखिए। हमारे हाथ में क्रिया है, भाव नहीं। बात को थोड़ा गहराई से समझिए। कई बार श्रेष्ठतम क्रिया करने वाले लोग भी अपने आत्मा में छिपे हुए सूक्ष्म भावों को नहीं बदल पाते। शास्त्र की भाषा में यदि मैं कहूँ तो हमारे शास्त्रों में ऐसा आता है कि ऐसे कुछ अभव्य मुनि होते हैं जो परम क्षमता के धनी होते हैं, लेकिन उनके हृदय में ऐसा सूक्ष्म मिथ्या संस्कार जमा होता है जो उन्हें उनका धर्म भोग के निमित्त कराता है, जिसका उन्हें भी पता नहीं। धम्मम भोग निमित्तम नदुतस्य कम्मक्षय निमित्तम। उनके सानिध्य में आने वाले लोग तर रहे हैं और वे जहाँ के तहाँ खड़े हैं। अब इसमें उनका कोई पुरुषार्थ हो भी नहीं सकता क्योंकि उनका भवितव्य ही यही है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि मेरे भीतर के कर्मों की स्थिति को पूरी तरह बदल देना मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं अपनी क्रिया को बदलकर कर्मों को जरूर बदल सकता हूँ। तो मेरे हाथ में मेरा आचरण है, आचरण के साथ जुड़ी हुई विचारधारा और भावनाएं जिनको मैं संभाल सकता हूँ, मुझे संभालना है और वो ही मेरे हाथ में है। बाकी तो जो मेरी परिणति में है वो केवल दिव्य ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। नमोस्तु गुरुदेव। हम बच्चों को पढ़ने में मन लगाने के लिए क्या करना चाहिए? वो बहुत अच्छा सवाल है। दो बातें मैं कहूँगा, पहले इस बच्चों के लिए और बाद में उनके माँ बाप के लिए। बच्चों से मैं कहूँगा, मन लगाने से लगता, अपने आप नहीं लगता। ठान लो मुझे पढ़ना है तो अपने आप मन लगेगा, संकल्प लो।
कि इतना काम मुझे करना ही है और खुद से पढ़ना है, किसी के कहने से नहीं पढ़ना। इतना सोच लोगे तो मन लगने लगेगा। और बच्चों के अभिभावकों, पेरेंट्स से मैं कहूँगा कि बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करो, पर उसका किसी से कंपैरिजन मत करो। उससे अभिमान और हीनता दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ प्रकट होती हैं। हर बच्चे के अंदर उसकी जो नैसर्गिक प्रतिभा है उसको उभरने दो, और पढ़ाई के नाम पर उनके नंबर को ही सबसे ज़्यादा फोकस मत करो। मार्क्स मत देखो, उसकी रुचि देखो, उसकी प्रवृत्ति देखो, उसकी भावनाएं देखो। यदि ये काम आप करेंगे तो सब बातें अपने आप प्रशस्त होंगी। नमोस्तु गुरुदेव। विवाह के बाद नए घर में जाने पर लड़कियां अपने जीवन में सुलझापन और मजबूती कैसे लाएं? अपने जीवन में सुलझापन और मजबूती कैसे? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, नए घर में जाने के लिए आज ही शुरुआत नहीं हुई। लड़कियां सदैव नए घर में हैं। आप लोग तो धन है पराया या बेटी सदा ही पराई होती, ये कहते हैं ना, ये पीढ़ियां चलते आई। एक ही सूत्र देता हूं हर उस लड़की के लिए जिसे नया घर में जाना है, वो अपने मन को बदले और थोड़ा सा भाषा में परिवर्तन कर दे। मैं नए घर में नहीं जा रही हूँ, अपने घर में जा रही हूँ। क्या बोल रहा हूँ? नए घर में नहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? अपने घर में। बोलो, विवाह के बाद पीहर तुम्हारा होता है कि ससुराल? अपनी ससुराल को ससुराल मानने की जगह अपना घर मान लो। सारे ससुराली अपने लगने लगेंगे, और जब तुम ससुरालियों को अपनाओगे तो ससुराल अपने आप अपना लेंगे। एक बात, बहुत अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा अच्छे से समझो। दूसरी बात, जिस घर में हम जा रहे हैं, मन में शंका कुशंका, लोग मुझे अपनाएंगे कि नहीं, है ना? लोग मुझे अपनाए ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं लोगों को अपना बनाऊं ये तो मेरे हाथ में है। तो ये भाषा भी बदलो और ये भाव भी हटाओ कि मैं जहाँ जाऊं वहाँ लोग मुझे अपनाएं, अपितु ये धारणा बनाओ कि मैं वहाँ जाकर सबको अपना बनाऊंगी, क्योंकि वो मेरा घर है, अपना घर है। ये धारणा बन जाए तो कुछ भी अटपटा नहीं होगा और अंदर से मजबूती आएगी, जीवन का पथ प्रशस्त हो जाएगा, कुछ कहने की शेष आवश्यकता नहीं होगी। नमोस्तु गुरुदेव। क्या घर के बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना कहीं मिथ्यात्व की श्रेणी में तो नहीं आता? और क्या बुजुर्गों का ये दायित्व नहीं होना चाहिए कि मंदिरों में बच्चों एवं युवाओं को आगे करें और गलती होने पर उन्हें डांट की जगह प्यार से समझाएं? तुम्हारा जो पहला सवाल है कि हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करें या नहीं, उनका आदर सम्मान कहीं मिथ्यात्व की श्रेणी में तो नहीं आता। दो चीज़ें देखो, पूजा और अभिवादन दोनों अलग अलग चीज़ है। पूजा पूज्य पुरुषों की होती है। किनकी होती है? पूज्य पुरुषों। हमारे पूज्यों में पंच परमेष्ठी हैं या 9 देवता हैं, वे ही हमारे आराध्य हैं, वे ही हमारे आदर्श हैं। उन्हें ही हम अपनी आत्मा का कल्याणकारी मानकर पूजते हैं, उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं, उनको पूजते हैं। लेकिन अभिवादन एक लौकिक शिष्टाचार है, उसमें हम अपने बड़े जनों का सम्मान करें, उसमें कोई दोष नहीं। अपने माँ बाप को प्रणाम करना, दादा दादी को प्रणाम करना, लौकिक गुरुजनों को प्रणाम करना,
या अपने से वरीय जनों का सम्मान करना, ये विनय गुण है। यहाँ सम्यक्त और मिथ्यात्व की बात उचित नहीं। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वे यहाँ उपस्थित नहीं हैं, परलोक सिधार गए, फिर भी हम उनके नाम से उनकी पूजा अर्चा करें, तो ये गलत है। उनकी पूजा अर्चा करना गलत है, पर अपने बाप दादाओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रकट करना गलत नहीं है। हम उनके वंशज हैं, हम उनके आदर्शों में जी रहे हैं, हम उनके संस्कारों को प्रणाम करते हैं। ये लोकाचार है, लेकिन उनको हम भगवान की तरह पूज ले नहीं। अपने पिताजी को कोई पूज्य कह दे, अपने दादाजी को कोई पूज्य कह दे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वह सत्कार के योग्य हैं। पूजा सत्कार का भी द्योतक होता है, और एक अष्टद्रव्य से हम जिनकी पूजा करते वो अलग है। पर बहुत जगह कुल देवता के नाम पर अनेक प्रकार के ठट कर्म होते हैं। भोजन पानी चढ़ाया जाता है और क्रियाएं करते हैं, पूरा पूजा पाठ होता है। ये अज्ञान है। जीते जी तो पानी के लिए नहीं पूछा, और मर जाने के बाद ठटकरम। सच्चे अर्थों में ये सब उनकी प्रति होने वाले बहुमान के कारण नहीं हो रहा है, ये सब डर के मारे हो रहा है। नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो जो डरपोक है वो धर्मी है ही नहीं। दृढ़ धर्मी बनो, वस्तु स्वरूप को समझ करके चलो, तो कहीं कठिनाई नहीं होगी। ठीक, अब तुम्हारी दूसरी समस्या, ये शिकायत प्रायः हर जगह होती है। हर समाज में कुछ लोग होते हैं जो मंदिरों में शुरू से पूजा पाठ आराधन आदि धार्मिक क्रियाएं करते हैं, उन्हें सब कुछ आता है, वे अग्रणी होते हैं। पर कभी कभी ऐसा कुछ लोगों के साथ जुड़ जाता है जो अग्रणी होते हैं, वे उसे अपना अधिकार जैसा बना लेते हैं। भगवान को विराजमान करूंगा तो मैं ही करूंगा, पहला कलश करूंगा तो मैं ही करूंगा, दूसरा ले ले तो उसके हाथ से छीन लूंगा, उसको टोक दूंगा। इससे बहुत राग द्वेष होता है। मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या होता है, लेकिन ऐसा कई जगह होता है। हो सकता आपके यहाँ भी हो, क्योंकि सब एक ही हैं, सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, अलग से तो है नहीं। तो हो सकता है ऐसा होता है, ये उचित नहीं। इसके साथ ही कई जगह ऐसा होता है कि कोई नया आदमी आया, उससे कुछ गलती हो गई, उसे टोक दिया जाता है, तो उससे उसका मन आहत होता है, फिर वो आना बंद कर देता है। मैं औरों का उदाहरण नहीं देता हूँ, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। हजारीबाग से बाहर तो कई बार सुनाया, आज हजारीबाग के इस मंच से सुना देता हूँ। मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, यहाँ जैसा मैंने देखा सीखा वैसा करता था। प्राय बड़े बुजुर्ग जितने थे सब खड़े खड़े भगवान को ढोक देते थे। अभी भी बहुत लोग ऐसे ही हैं, उनके कमर में दर्द हो शायद, तो भगवान को खड़े खड़े प्रणाम करते। यहाँ बाजू में चतुर्मुखी भगवान विराजमान थे, उस समय शायद महावीर स्वामी की वेदी नहीं थी। मैं भगवान को ढोक दिया। वहाँ बसंती बाई जी थी, यहाँ की एक बड़ी प्रमुख बाई जी थी, वो वहीं सामने बैठ के पूजा करती थी। मैं भगवान को खड़े खड़े ढोक दिया, छोटा तो था नादान, ढोक दिया, बैठ के ढोक नहीं दिया। बाई जी ने जोर से बोला, एक छोरा ढोक दे ढोक। उनने मुझसे कहा, ए छोरा ढोक दे ढोक। मैं फुर
उसके बाद में कई बरस तक मंदिर नहीं आया। मुझसे कहा जाता था मंदिर जाओ, मैं कहता मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, बाई जी डांटती है। कहीं आपके किसी व्यवहार से किसी का धर्म न छूटे, ये हमें ध्यान रखना है। वहां प्रेम और वात्सल्य झलकना चाहिए। कोई नया आदमी आए उसे आगे करो, आओ बेटा तुम आए, बहुत खुशी है, लो तुम करो। उससे कुछ गलती हो जाए तो उस मूवमेंट में एक शब्द मत बोलो। आखिरी में बोलते हो ना, बिन जाने वा जानते रही टूट जो कोई, तुम प्रसादते परम गुरु सो सब, वो तो पूरा हो ही जाएगा। उस मूवमेंट में कुछ मत बोलो। पूजा पूर्ण हो जाए, अकेले में प्यार से बुलाओ, बेटा आज तुम मंदिर आए, मुझे बहुत खुशी हुई, तुम ऐसे ही रोज आया करो। और आज मैं देख रहा था तुमने पूजा तो बहुत अच्छी की, तुम्हारे भाव बहुत सुंदर थे, पर मुझे लगता है कि अभी संस्कृत का उच्चारण तुम नहीं जानते और क्रियाओं का भी तुम्हें ज्ञान नहीं। इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, तुम पहले आ नहीं पाए, हम लोग पहले सिखा दिए होते तो ऐसा होता। कोई बात नहीं, तुम थोड़ा कल से 5 मिनट पहले आ जाओ तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। ऐसा बोलो, वो आपका कायल हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं? करते नहीं हो तो आज से तय कर लो कि ये कोई इरादतन नहीं होता, लोगों की प्रवृत्ति बनती। इससे बचो। और एक सॉल्यूशन मैं और देना चाहता हूं। आज बाप बेटा दुकान में एक साथ नहीं बैठ पाते तो भगवान के पास कैसे बैठेंगे? ये जनरेशन गैप का झगड़ा बड़ा विचित्र है। एक व्यवस्था बना दूं मैं, नई जनरेशन के लिए एक तल्ला फ्रीज कर दो, वहां बूढ़े लोग जाएंगे ही नहीं। वहां नौजवान पूजा अर्चा करें, एकदम ठाट बाट से करेंगे। युवा लोग बहुत अच्छे से करते भी हैं, भाव से करेंगे, लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी। हो सकता है कि नहीं हो सकता?